देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। आज मैं आपसे एक बात चर्चा करना चाहता हूँ कि एक मेरा स्टूडेंट था जिसने टाइम मशीन बनाया था, ठीक है। आज मैं उसी टाइम मशीन पे गया हूँ टाइम मशीन से, और मैंने पता किया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ। तो उस टाइम मशीन में हम जब बैठ के गए सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट भाई साहब से पूछे, ए भाई साहब, आप जो है वर्बा के साथ कौन कौन एग्रीमेंट कर लिए हैं, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो वो थोड़ा बहुत हमें एग्रीमेंट के बारे में बताएं, और उसके बाद में आज आपके इस वीडियोस बनाने से पहले 5-10 मिनट पहले हम वर्ब भाई साहब के पास फ़ोन किए हुए थे, उनसे पूछे, अरे भाई सब्जेक्ट वाले भाई साहब तो सब चीज़ बता दिए हैं, एग्रीमेंट क्या क्या हुआ है, तनी आप भी बता दीजिए, ठीक है। कुछ सॉफ्ट कॉपी भेज देते तो बड़ा मेरा काम चल जाता। तो कुछ ही देर पहले वो हमको कुछ सॉफ्ट कॉपी भेजे वजे है, थोड़ा सा देखे उखे हैं कि क्या क्या उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। आज उसी एग्रीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। तो हमारा जो टाइटल है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं लोग, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या क्या समझौता हुआ, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे लोग। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल उस समय से एकदम चक्कर दे रहा है, मैं यानी गोल गोल घूम रहा है। आप लोग हमें ये बताइए, किसी भी वर्ब को सिंगुलर या प्लुरल बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस चीज़ को। तो जैसे यहाँ पे आप लोग एक बात जान लीजिए कि कोई भी अगर वर्ब दिया रहता है, ठीक है, अगर उस वर्ब में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर प्ले वर्ड लिखा हुआ है, अगर प्ले वर्ब लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसमें एस अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा वर्ब जो है हमारा सिंगुलर बन जाता है, जस्ट अपोजिट ऑफ नाउन। नाउन में हम लोग एस या ई एस लगा के उसका प्लुरल बनाते हैं, लेकिन जब हम लोग किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा सिंगुलर बन जाता है। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया, किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगा के क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर बनाते हैं लोग। ये आपको पॉइंट जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था रूल नंबर 1 को समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 1 की ओर। चलिए हम लोग रूल नंबर 1 को समझते हैं। रूल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? रूल नंबर 1 जो है इसमें बताया गया है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हमारा जो वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। उसी में अगर सेकेंड पॉइंट को देखें, अगर हम लोग अगर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होगा तब वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। हियर इट मीन्स रूल नंबर 1 का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ही प्लेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ही वर्ड जो है हमारा वो एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और प्लेज में जो एस लगा हुआ है, अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने समझा कि वर्ब में एस या ई एस लगा के हम लोग उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लेज जो हो गया हमारा, वो आप लोग बताइए सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा? तो ये प्लेज जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। हियर इट मीन्स रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यानी कि अगर हमारा इस सेंटेंस में देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया गया है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। जैसे कि दूसरे एग्जांपल को अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे लिखा हुआ दे प्ले। अगर दे की बात करें तो दे वर्ड जो है हमारा वो क्या है, हमारा यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। लेकिन वही अगर हम लोग प्ले को भी देखें तो प्ले भी जो है हमारा वो क्या है, हमारा प्लूरल ही है, क्योंकि वर्ब में एस या इस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, तो इसमें तब बिना एस वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्या है, प्लूरल है। हियर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो हमारा वर्ब भी
प्लूरल। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब जो होगा वो भी हमारा प्लूरल ही होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गया, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। अगर कोई भी सेंटेंस अगर सपोजिशनल सेंटेंस है, यानी कि जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो रियलिटी में हो नहीं सकता है, ठीक है। तो जो सपोजिशनल सेंटेंस होगा, जो काल्पनिक वाक्य जो होंगे, और वो काल्पनिक वाक्य आई विश, एज इफ, एज थ्रू और इफ से शुरू हो रहे होंगे, तब हम लोग उस समय वर्ब का यूज़ करते हैं। जब कोई सपोजिशनल सेंटेंस आपको आई विश, एज इफ, एज दो और इफ से शुरू हो रहा होता है, तब हम लोग उस समय वर्ब का यूज़ करते हैं। इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर पढ़ते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इस रूल को। जैसे दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 में, आई विश, काश, आई वर ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती। अब रियलिटी में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम तो चिड़िया तो है नहीं, समझ गया। तो आई विश, आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती। तो यहाँ पे एक इमेजिनेशन किया गया है, जो कि आपको बताया जा रहा है कि काश मैं एक चिड़िया होती। रियलिटी में है नहीं, वो एक इमेजिनेशन है और विशेष है, अपने विशेष को जाहिर किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ जो है हमारा क्या यूज़ हुआ है, वर यूज़ हुआ है। ऐसे जनरली तो हम लोग जानते हैं आई के साथ वाज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वाज नहीं यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया है, वर यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी अगर आपको सपोजिशनल सेंटेंस दिखता है, काल्पनिक वाक्य अगर आपको दिखते हैं, ठीक है, तब हम लोग कभी भी आई के साथ वहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल को अगर समझते हैं अगर हम लोग, तो इफ़ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं स्काई में उड़ती। इज दैट क्लियर? तो काश मैं चिड़िया होती, इफ़ मतलब यहाँ पे अगर हो जाएगा, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होती तब मैं आकाश में उड़ती। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो जितने भी सपोजिशनल सेंटेंस होंगे वो अगर आपको आई विश से, इफ से शुरू हो रहे हैं, तब वहाँ पे हम लोग आई के साथ वर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं अगर हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट रूल जो है हमारा है वो जो कि बहुत ही ईजी है, इसको बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं लोग। अगर कोई भी सेंटेंस अगर हमारा इस फॉर्मेट में दिया रहो, यानी पहले नाउन हो, फिर प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो और फिर अदर वर्ड्स हो। अगर रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखें अगर हम लोग, तो नाउन हो फर्स्ट में, फिर प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो, अगर इसी स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर हमारा सेंटेंस होता है, तब उस समय वर्ब जो होता है हमारा वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तब उस समय जो वर्ब होगा हमारा वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। ये चलिए देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल से बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे कि पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टाफ्स, यानी कि लिखा हुआ है द स्टाफ ऑफ, यानी ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और दिस स्कूल जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो अब आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे हम लोग जो है इज़ या आर वर्ब का यूज़ करेंगे, इज़ और आर हार्ड वर्किंग, कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपको आर, क्योंकि हमने अभी रूल नंबर 3 में देखा हम लोगों ने कि जो भी हमारा वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब हमारा फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नाउन जो हमारा द स्टाफ्स है, और द स्टाफ्स में यहाँ पे हमारा स्टाफ में एस लगा हुआ है, और ये हमारा जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, यानी कि द स्टाफ्स ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं अगर हम लोग। द प्लांट्स, ये हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया यहाँ पे, और ऑफ जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। नाउन
प्लस प्रीपोजिशन और माई गार्डन जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, दूसरा नाउन हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे इज या आर ब्यूटीफुल होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको यहाँ पे आर हो जाएगा। आर क्यों होगा, फर्स्ट वाला नाउन जो है हमारा क्या है, वो प्लूरल है, तो प्लूरल होगा तो फर्स्ट नाउन अगर प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल ही होगा। तो इसलिए द प्लांट्स ऑफ माई गार्डन आर ब्यूटीफुल हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट रूल की ओर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा रूल नंबर 4 है, जो कि ये भी बहुत ही शानदार है, आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें जो है रूल नंबर 4 में क्या है, जैसे कि कुछ शब्द है जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, पिजामाज, ग्लासेस, शूज़ और पैंट्स, इन सभी वर्ड्स के लास्ट में देखिए एक चीज़ आपको, एक लेटर बहुत ही कॉमन दिखेगा। इसमें जो कॉमन लेटर जो है वो हमारा है एस, सब में एस लगा हुआ है। स्पेक्टेकल्स में देखिए एस लगा है, टोंग्स में देखिए एस लगा है, पिजामाज में देखिए एस है, ग्लासेस में एस है, शूज़ में एस है, पैंट्स में एस है। दूसरी चीज़, ये जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट के नाम रखे हैं सब के सब पेयर में आते हैं, सब के सब पेयर में होते हैं और इनसेपरेबल्स होते हैं, जिसको अलग नहीं कर सकते। जैसे सीजर, आप लोग कैंची देखिएगा तो कैंची में 2 होता है लोहा, जो कि दोनों लोहा जो होता है वो इनसेपरेबल्स होता है। अगर ट्राउजर्स को देखिए, पैंट में भी दो टंगड़ी है हम लोगों का, तो दोनों टंगड़ी है तो 2 हम लोगों का, उसमें पैंट में भी आपको क्या होगा, वहाँ पे दोनों जो है वो ट्राउजर्स में इनसेपरेबल्स होंगे। तीसरा जो है हमारा स्पेक्टेकल्स है। स्पेक्टेकल्स की बात करें यानी चश्मा, जो बैटरी आप लोग जिसको कहते हैं, बैटरी, उसमें भी 2 क्या होगा आपको, गोल गोल गॉगल्स होगा। गोल गोल अंडा नहीं, गॉगल्स की बात कर रहे हैं आप लोग। उसके आगे जो है पिजामाज, पैजामा भी समझ ही रहे हैं, हमारा दोनों टंगड़ी घुसेगा उसमें। नेक्स्ट ग्लासेस, ये भी हो गया। शूज़ यानी जूता, वो भी आपको जो है वो आपको पेयर में ही मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझें तो एग्जाम्पल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो हो गया हमारा, यहाँ पे माई सीजर्स, माई सीजर्स जो हो गया हमारा, माई सीजर्स इज या आर ब्लंट, यानी कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि अगर इस तरह के इनसेपरेबल्स वर्ड्स आप लोगों को दिखाई देते हैं और उसके लास्ट में एस लगा होता है, तो कभी भी हम लोग जो वर्ब यूज़ करेंगे वहाँ पे वर्ब जो है हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे लोग। यानी कि माई सीजर्स इज या आर ब्लंट होगा, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आर ब्लंट। उसी तरह से योर ट्राउजर्स है, एस लगा हुआ है जिसमें दोनों टंगड़ी जा रहा है आप लोगों का, ये हो गया, इसमें आर हो जाएगा। समझ गए? माई स्पेक्टेकल्स है यानी चश्मा, इसमें जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। माई स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन, तो यानी कि जो भी इनसेपरेबल्स होंगे उसमें हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं लोग। उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो नेक्स्ट रूल जो है हमारा, जो लास्ट रूल है पार्ट 1 में हम लोग इतना ही तक कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो ये है कि अगर कोई भी हमारा सेंटेंस अगर इस स्ट्रक्चर फॉर्म पे चलता है, अगर इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी और प्लस ऑफ और प्लस नाउन, अगर इस फॉर्मेट पे अगर हमारा कोई सेंटेंस है, इंडेफिनिट नंबर यानी कि कोई ऐसा वर्ड जिससे किसी भी चीज़ के संख्या का पता नहीं चले, इंडेफिनिट कुछ पता ही नहीं चले कितना संख्या में है, ठीक है, और ऑफ उसके बाद में हो और उसके बाद नाउन हो, तब वर्ब जो होता है वो हमारा कैसे होता है, तब हमारा वर्ब जो होता है वो इंडेफिनिट नंबर के बाद में आने वाले नाउन के अनुसार जो होता है हमारा वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंडेफिनिट नंबर के मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। प्लेंटी ऑफ मतलब काफ़ी के सेंस में है, अ लॉट ऑफ मतलब ये भी काफ़ी के सेंस में है, हाफ ऑफ ये भी आधा के सेंस में है, मोस्ट मतलब अधिकतर के सेंस में है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे एक फिक्स्ड क्वांटिटी का नहीं पता चलता है, इंडेफिनिट नंबर और इंडेफिनिट क्वांटिटी का पता चलता है, अनिश्चित मात्रा और अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है। तब उस समय हम लोग किस तरह से वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इन सभी वर्ड्स के बाद में जो हमारा नाउन आता है उसी नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं लोग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हाफ ऑफ द मैंगो, यानी कि कहने का मतलब ये है
कि हमारा हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटेन, यानी यहाँ पे आधा से अधिक आम जो है वो सड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंगो हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने इज का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। द हाफ ऑफ द मैंगोज, यहाँ पे मैंगोज जो हो गया यहाँ पे क्या है, प्लुरल है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आर का यूज़ किया है, यानी प्लुरल वर्ब का हम लोगों ने यूज़ किया है। उसी तरह से प्लेंटी ऑफ पेन्स है, यहाँ पे पेन्स प्लुरल है, इसलिए हम लोगों ने हैव का यूज़ किया है। उस तरह से प्लेंटी ऑफ वाटर है, वाटर सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। उसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ नोट है उसी से रिलेटेड है। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस ए नंबर ऑफ से शुरू हो और द नंबर ऑफ से शुरू हो, ये भी एक तरह से उसी इंडेफिनिट नंबर वाले क्वांटिटी में ही जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इस दोनों को आपको याद रखना होता है, कुछ एक्सेप्शंस में भी होते हैं। जैसे कि ए नंबर ऑफ से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसके बाद में अगर वर्ब जो है, सॉरी, उसके बाद में अगर कोई नाउन दिया हुआ है, अगर वो नाउन अगर आपको प्लूरल फॉर्म में है, तब हमारा वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल यूज़ होगा। लेकिन वही अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ करके दिया हुआ है, तो द नंबर ऑफ जो होता है, द नंबर जो होता है वो स्पेसिफिक अमाउंट को बताता है, एक खास अमाउंट को बताता है। उस समय जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, द नंबर ऑफ जो होता है वो स्पेसिफिक अमाउंट को बताता है। उसके बाद में हमारा प्लुरल नाउन ही क्यों ना हो या सिंगुलर नाउन हो, कभी भी हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सेकंड पार्ट में और 5 रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। आज के लिए बस इतना ही।